You don't get tempted ever. You didn't get tempted ever कि मैं कुछ और पहन लूँ कभी. Do you get tempted at all कि कुछ और खा लूँ, कुछ और पहन लूँ? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई टेम्पटेशन हो ही नहीं, तो मैं ना अपने आप को लार्जर देन लाइफ बताने लगूंगा दुनिया को. और मैं कभी दुनिया को अपने आप को लार्जर देन लाइफ नहीं बताना चाहता. मैं साधक हूँ. मेरी एक जर्नी है, मेरा एक सफ़र है, मेरी एक यात्रा है, और इस सफ़र में हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं. ये कहना कि मुझे कभी कोई टेम्पटेशन नहीं हो, ये ईश्वर बनने के जैसा है. Can I compare myself with God? If audience, if you believe in one, if you don't, larger than life. क्या मैं अपने आपको ब्रह्मांड के इतना बड़ा यूनिवर्स, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, मॉडर्न पार्लेंस में गॉड नहीं बोलो तो यूनिवर्स बोलते हैं. समथिंग लार्जर देन अस. I'll probably start comparing myself to something very larger than me to say that I'm now a perfect human being and there's no perfect human being in the world, right? So मैं ना एक हमेशा कहानी बताता हूँ, मुझे बहुत भाती है कहानी, बहुत अच्छी लगती है कहानी. एक गांव में एक साधु रहते थे और आश्रम था उनका, रास्ते पे ही पड़ता था आश्रम. तो हमेशा अपने आश्रम में बैठे रहते थे, रास्ते पे ही था, तो लोग आया जाया करते थे, उनको देखते थे, दर्शन करते थे. लंबी दाढ़ी थी उनकी. और एक जो वॉशरमैन था, धोबी था, वो अपने गधे के साथ हमेशा वो रास्ते से जाया करता था और इनको ना बहुत चिढ़ाया करता था. ही वुड टेक द टेल ऑफ द डोंकी एंड वेव इट इन फ्रंट ऑफ द साधुज आइज और पूछता था, महाराज जी मेरे गधे के पूंछ के बाल बड़े हैं या अच्छे हैं, महान है, कि आपकी दाढ़ी महान है? ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन. और ये साधु जी कहते थे, आपके गधे के पूंछ के बाल अच्छे हैं, वो मेरी दाढ़ी से कहीं गुना महान है. रोज ऐसा कहा करते थे. एवरी डे ही वुड आस्क द सेम क्वेश्चन, एवरी डे दिस साधु वुड आंसर लाइक दिस. और एक दिन जब ये जा रहा था और उसने ये सवाल पूछा, तो साधु ने कहा, मेरी दाढ़ी आपके गधे के पूंछ के बाल से महान है. क्यों? हाँ, तो वो भी उसके मन में वही सवाल है. भाई क्यों? आज तक तो आपने हमेशा कहा कि मेरे गधे की पूंछ के बाल आपकी दाढ़ी से ज़्यादा महान है, आज ये कैसे कर रहे हैं? तो साधु बोले, देखिए कि कल वैद्य आए थे और वैद्य जी ने कहा कि अभी मेरा समय आ चुका है और आज ही मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से. I'll die. The Vaidya, the doctors told me that my time has come, I'll die today. Any time now I'm going to die. तो कल तक, till yesterday, there was a scope for me to be tempted and leave this path. Which is why I would always say that आपके गधे के पूंछ के जो बाल हैं वो मेरी दाढ़ी से ज़्यादा महान है. लेकिन आज अब हो गया. I didn't fall to any temptation. I didn't become a victim of any temptation throughout my life. And today now I'm dying. Today I can with great conviction and with hand on my heart say, हाँ, मेरी दाढ़ी आपके गधे की पूंछ के बाल से ज़्यादा बड़ी महान है. तो ये कहना कि टेम्पटेशन नहीं हो, ये जाती होगी. ये कहना कि टेम्पटेशंस में से नेविगेट करने की कला सीख लिए, ये शायद रियलिटी है. The reality is not that temptations don't come, anger doesn't come. Anger comes? Why not? What angers you? When some people come too close and take selfies. Tell me the truth. देखिए, I've seen lots of people come so close to you. And usually there are people minding them and saying, हटो हटो, पर आपके साथ नहीं होता. कभी नहीं करते. हाँ. इसलिए नहीं करते मैडम, क्योंकि आप सोचिए ना, जिन लोगों ने आपको बनाया है उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हम. मैं जो हूँ किसकी वजह से हूँ? लोगों ने देखा ना, लोगों ने ये सब कंटेंट देखा है, लोगों ने हमको ये बनाया है, लोगों ने हमारे सर पे ताज पहनाया है. और जिन लोगों ने सर पे ताज पहना है वो सर पे से ताज उतार भी देते हैं कई बार. जितनी जल्दी ताज पहनाया जाता है उतनी जल्दी ताज उतारा भी जाता है लोगों से. तो फिर आपको भी वही काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कुछ होता है? नहीं, बता रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने आपको बनाया है उन लोगों के लिए आपका इतना तो बनता है, और वो लोग आपके पास बहुत प्यार से आ रहे हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड और कृतज्ञता से आ रहे हैं. वो केवल आपके साथ एक सेल्फी के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आपके साथ एक मोमेंट बिताने के लिए आ रहे हैं. तो जितना मेरे से ह्यूमनली बन पाता है, व्हाटएवर इज ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी, आई डू. नाउ आई यूज द वर्ड ह्यूमनली पॉसिबल बिकॉज आई एम नॉट गॉड, आई एम ए ह्यूमन बीइंग.
there are times when the human body gets tired. Doesn't matter whether you are a monk or not. Yeah, of course. है ना? मेरा नाम गौर गोपाल है और किसी का नाम होगा गोपाल. कोई बच्चा होगा, कॉलेज स्टूडेंट होगा जिसका नाम होगा गोपाल, कुछ अग्रवाल होगा शायद नाम. मेरा नाम गौर गोपाल. तो हमारे दोनों के नाम में गोपाल गोपाल है. वो शायद नास्तिक होगा, मैं आस्तिक हूँ. एथिस्ट एंड थियस्ट. हम दोनों भी आग में हाथ डालेंगे ना तो हमारा हाथ जलने वाला है मैडम. ये नहीं कह सकता कि मैं थियस्ट हूं इसलिए मेरा हाथ नहीं जलेगा. तो शरीर मन सबका है, गोपाल का भी है और गोपाल दास का भी है. तो जब तक ये रहेगा तब तक इस मशीन को थकावट आएगी. ये एक दिखने वाली मशीन है, अंदर का माइंड भी एक मशीन है जो दिखते नहीं है, वो भी थकता है. अगर दिन भर मैं 10 लेक्चर दे दूं, 10 इवेंट्स करूं और 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूं तो शाम को मेरा माइंड थकेगा. लास्ट वाले पॉडकास्ट में उसी लेवल की एनर्जी लाना मुश्किल है. That's true. मुश्किल होगा क्योंकि थक गया है मन, राइट? सो विच इज एग्जैक्टली व्हाई आई जस्ट वांट टू डिफ्यूज दिस आइडिया अबाउट स्पिरिचुअलिटी मैडम. That these things don't happen to monks, these things don't happen to people who are spiritually inclined or spiritually enlivened. No, all these things happen. They are very good at navigating through it. They don't allow these things to take over. Yeah. गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर कोई, मैं रात के मैडम कभी कभी 1 बजते हैं, राइट? 1 बज रहे, फ्लाइट लैंड हुई, लेट हुई, रात के 1 बजे 1:30 बजे बम्बई में पहुंची है और उसी दिन एरो ब्रिज नहीं होगा, शटल आएगा. Oh my God. वो शटल पूरी बम्बई दर्शन करा के हमको टर्मिनल पे लाएगा. उनकी भी क्या गलती है, तो रियलिटीज है एयर टर्मिनल की जो भी है, लेकिन हमारे लिए तो पूरे मुंबई दर्शन हो गया. और जब आएंगे वहां तो लोग तभी भी सेल्फी लेना चाह रहे हैं, तो थक गए. तभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन कभी कभी थके हैं. सो sometimes in your mind say, man, this is at 1:30 in the morning. Still have to do a But selfie. they want to crystallize that moment. That's exactly how I think. Yeah. That's exactly how I think. At the same time, sometimes you might kind of say a thing that's not the most appropriate. Yeah. Sometimes you might have a moment where you may deny somebody, not because you want to. Imagine I'm rushing to someone to see them at the hospital, they're counting their last breaths. And somebody's on the way of stopping me for a selfie. The closest person, the doctors come, rush right away, right? So a lot of times people who are watching should also know this, that people, whether monks or any other public figure, they have a life too. Yeah. You know, and I have always said that, particularly me, and I'm guessing most every other public figure does that, we know that you are the ones who make us, and we are deeply grateful. I am for sure. Of course. For myself, I can say I'm deeply, deeply indebted and grateful, and I'm for you, for all of you. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.